वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जनरल ताकि अपन आगे बढ़ सके। नाउ सी, कल मैंने जो भी आप लोगों को पढ़ाया था वो शॉर्ट में अगर समझा के दूं तो जितने भी प्रॉब्लम अपन सॉल्व करने वाले हैं ये लेसन के अंदर, वो सभी के सभी प्रॉब्लम का फॉर्मेट रहेगा फाई ऑफ ई इंटू वाई एन इक्वल्स टू फाई ऑफ एन, राइट। डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग या सिग्नल सिस्टम, एसएस बोलते हैं इसको, या तो फिर एसएनएस भी बोलते हैं, सिग्नल एंड सिस्टम। ये सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को आने वाले हैं। कंप्यूटर आईटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल हो गया, राइट, मैकेनिकल वालों को भी कहीं ना कहीं आता है। तो इसीलिए ये सारे सब्जेक्ट्स के अंदर इंजीनियरिंग एम3 का बहुत सारा पार्ट है। ये डिफरेंस इक्वेशन भी उधर है, राइट। बस चीज़ों के मतलब चेंज हो, मतलब है ना, जो प्रैक्टिकल लाइफ में अपन यूज करते हैं टेक्निकली उनके नाम चेंज हो जाते हैं, बात तो वही रहती है। अपन यहाँ पे सीएफ निकाल रहे हैं तो वो सीएफ को टेक्निकली कहा जाता है होमोजीनियस सॉल्यूशन रहता वही, राइट। जो पीआई निकालोगे आप लोग, वो पीआई को अपन पीआई बोलते हैं, लेकिन वो जो पीआई रहता उसको इधर कहा जाता है सॉरी, ये सीएफ जो है ना, सीएफ इसको कहा जाता है होमोजेनियस सॉल्यूशन। सीएफ के अंदर के जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट टर्म्स है उनकी वैल्यू निकालने के बाद उसके अंदर जाके पुट करो तो वो बनता है नेचुरल रिस्पॉन्स। उसके बाद आप लोग को निकालना पड़ता है फोर्स रिस्पॉन्स। फोर्स रिस्पॉन्स रहता है होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल टर्म, और फिर टोटल रिस्पांस वगैरह अपन लिखते हैं। और टोटल रिस्पांस रहता है नेचुरल रिस्पांस प्लस फोर्स रिस्पांस। मैंने बहुत फास्ट में बोला, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बोला ये, लेकिन मैंने फर्स्ट यूनिट जब लिया था ना आप लोगों का, तब ये बातें मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। मुझे बस इतना ही बोलना है आप लोगों को कि ये सभी जो लेसन है ना, डिफरेंस इक्वेशन हो गई है, ये वापस जैसे कि वैसे आप लोगों को मिलने वाले फर्दर स्टडीज में आगे थर्ड ईयर फाइनल ईयर लेवल पे। इसलिए अच्छे से पढ़ते हो, याद में रखते हो, जितना याद रहता है तो अच्छा रहेंगे। तो जितने भी प्रॉब्लम अपन सॉल्व करेंगे उसका इक्वेशन रहेगा ऐसा। इसमें फाई ऑफ ई इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब रहता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन से अपने को मिलते हैं रूट्स, एंड विद द हेल्प ऑफ नेचर ऑफ रूट वी आर फाइंडिंग व्हाट सी एफ। और फिर अपन ने कल सी एफ की केसेस देखा, बराबर है। सी एफ की पहली जो केस थी वो थी व्हेन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट जो रूट्स है वो अपन ने कंसिडर किए थे कल, जैसे कि अल्फा, लैम्बडा वन, लैम्बडा टू, लैम्बडा थ्री, ये कैसे है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है किसके, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाई ऑफ इक्वल टू जीरो। तो ये केस में जो सी एफ बनता है वो रहता है सी वन इंटू लैम्बडा वन रेस टू एन प्लस सी टू लैम्बडा टू रेस टू एन प्लस सी थ्री लैम्बडा थ्री रेस टू एन प्लस एन सो। आगे बढ़ रहे अगर रूट्स रियल एंड इक्वल होगा तो ये बनता है फिर अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है, जैसे कि लैम्बडा वन, लैम्बडा टू, लैम्बडा थ्री, नंबर ऑफ रूट्स है और वो सेम है, जैसे कि टू टू टू, थ्री थ्री थ्री, पता है आप लोगों को, पहला लेसन पढ़ा है आप लोगों ने। तो वो उसको टू ही पकड़ते ना अपन, या लैम्बडा ही पकड़ते नहीं जनरल। तो दैट्स वाई उसका इक्वेशन आता है सी एफ का लैम्बडा रेस टू एन। एक ही रूट होगा तो सी वन, दो होंगे तो सी वन प्लस सी टू एन, तीन होंगे तो सी वन प्लस सी टू एन प्लस सी थ्री एन स्क्वायर, लाइक। और फिर लास्ट केस थर्ड देखा अपन ने, व्हेन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर। तो सपोज आई एम कंसीडरिंग अल्फा प्लस आई बीटा एंड अल्फा माइनस आई बीटा, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर है इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये टाइम पे सी एफ रहता है गामा रेस टू एन सी वन कॉस एन थीटा प्लस सी टू साइन एन। गामा की वैल्यू रहती है अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड थीटा रहता है tan इनवर्स ऑफ बीटा बाय अल्फा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते। फिर कल अपन ने एक प्रॉब्लम लिया था, दिस वन, सब समझ गए आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं, आज सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सॉल्व वाई एन प्लस टू माइनस सिक्स इंटू वाई एन प्लस वन प्लस नाइन वाई एन इक्वल टू जीरो। सोल्यूशन वही हो, वही कार्यक्रम, द गिवन डिफरेंस इक्वेशन एक, सोल्यूशन वही हो, द गिवन डिफरेंस इक्वेशन इज, इक्वेशन वापस लिखते हैं,
So it is yn plus 2 minus 6 into yn plus 1 plus 9yn equals to 0, right? हाँ वेदांत, हेलो वेदांत, यस सर। के बाद बोलो yn plus 2 को क्या लिखूं? सर ई स्क्वायर इंटू वाई। ई स्क्वायर इंटू yn माइनस 6 इंटू कौन? माइनस 6 इंटू ई वाई एन। यस प्लस 9yn इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से yn कॉमन आता है, so if I'm taking yn common, so I'm getting e square minus 6e plus 9 into yn equals to 0. So therefore now अब मिल गया ना फॉर्मेट, here auxiliary equation is here auxiliary equation is phi of e equals to 0. So therefore e square minus 6e plus 9 equals to 0. राइट, सो देयरफॉर आप लोग को यहाँ पे दो रूट मिलेंगे, इक्वल दो रूट्स मिलेंगे, बोलो कौन कौन से आ रहे हैं? हाँ वेदांत, व्हाट आर द टू रूट? 3,3। 3 and 3, यस। तो वेदांत रूट्स कैसे हैं? सर रियल एंड इक्वल। तो कौन सी केस लगेंगी? केस 2। केस 2 बोलिए। सर 3 raised to n वेरी गुड, इंटू C1 प्लस C2n। वेरी गुड, C1 प्लस C2m। एंड डोंट बी कंफ्यूज नाउ वेदांत, अगर यही पहला पहला यूनिट रहता था एलडी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और रूट्स आते थे 3 3, तो सीएफ क्या रहता था? वेदांत, पहला यूनिट रहता था और 3 3 रूट्स आते थे, तो फिर सीएफ क्या रहता था फर्स्ट यूनिट में एलडी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? अरे इतना सोच रहा ही नहीं है वेदांत, आता है आपको? इनिशियल डेज में आप लोग कंफ्यूज होते हो उसमें थोड़ा सा, इसीलिए मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ, क्योंकि आदत होना चाहिए। हाँ वैष्णवी बिसेन मैडम बोलिए। वेदांत अभ्यास कमी करतो है का आजकल? वेदांत ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ वेदांत को नहीं आ रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ये 2 3 दिन में रोज ऐसा हो रहा है। वैष्णवी मैडम, So e raised to 3x c1 in bracket c1 plus c2x. वेरी गुड, C1 प्लस C2 राइट, ऐसा रहता है इन केस ऑफ फर्स्ट लेसन। चलो समझ गए फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ पी आई, तो कोई इधर बाजू में लिख लेता हूँ, पी आई इक्वल्स टू 1/phi of e into phi of n। so here phi of n इक्वल्स टू कितना है? 0 है, तो देयरफॉर पी आई भी कितना हो जाएगा? पी आई हो जाएगा 0। होप सो यू गॉट दिस। और फाइनली वी आर राइटिंग कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज y equals to CF plus PI, right? So therefore y equals to CF कितना है? 3 raised to n C1 plus C2n। ये मिल गया कंप्लीट सॉल्यूशन। बहुत टाइम ज़्यादा लग रहा है आज। तो yn plus 2 minus twice yn plus 1 plus twice yn equals to 0। अभी कैसा है कि मैं पूरा लिख रहा हूँ ना, इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है? आप लोग मेरे साथ साथ में सॉल्व करो, यानी आपको रजिस्टर में लिखने का कोई काम नहीं है। फिर सॉल्यूशन वी हैव द गिवन डिफरेंस इक्वेशन इज, अरे यश, हॅलो येस सर. यश, रोज लिहत असतो का रजिस्टर मध्ये? हो सर. इमानदारीचे बता हो बर, आणि किती रजिस्टर भरले आतापर्यंत? सर, माझं आता थर्ड आहे. अकाउंट साइज रजिस्टर? हो.
ओके ओके। मैं एक ऐसा सर एक सिंपल है आणि 2 अकाउंट्स आहेत. अच्छा अच्छा। तो द गिवन डिफरेंस इक्वेशन इज, तो इसको लिखूंगा मैं ई स्क्वेयर वाई एन माइनस 2 इंटू ई इंटू वाई एन प्लस 2 वाई एन इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर यहाँ से वाई एन कॉमन लेते हैं तो ई स्क्वेयर माइनस वाई सी प्लस 2 इंटू वाई एन इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हाँ बोलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, phi of e equals to 0, that is e square minus yc plus 2 equals to 0। दो रूट्स आ रहे, बोलो। हाँ यश, व्हाट आर द टू रूट्स? 1 प्लस माइनस आहे. यस, 1 प्लस एंड 1 माइनस है। तो व्हाट इज सी एफ? थर्ड केस वेरी गुड, थर्ड केस क्या रहता है सी एफ? गैमा रेज टू पावर n c1 cos of n theta plus c2 sin of n. वेरी गुड, c1 cos ऑफ n थीटा प्लस c2 इंटू साइन ऑफ n थीटा, ये रहता है सी एफ। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। अब अपने को थीटा और गामा की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो वो निकालते हैं सबसे पहले। गामा क्या रहता है? अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कौन? अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 यानी कितना हो गया? 2 रेज टू द पावर 1/2। और थीटा निकालते, थीटा का मतलब रहता है tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, सॉरी बीटा बाय अल्फा लिखो यार। तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 1/1 यानी tan इनवर्स ऑफ 1 यानी कितना? 45 डिग्री। 45 डिग्री यानी कौन? पाई बाय 4 भी लिख सकते हो आप। एंड सो देयरफॉर नाउ इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज सी एफ के अंदर सब्स्टिट्यूट करो, तो सी एफ विल बी गामा रेज टू एन यानी 2 रेज टू दी पावर कितना आएगा ये? n/2 चलेगा क्या? यस। यस सर. c1 इंटू कॉस ऑफ n थीटा यानी कौन? n थीटा इज पाई बाय, पाई बाय 4. एंड प्लस c2 इंटू साइन ऑफ n पाई बाय 4, बराबर है। तो ये मिल गया सी एफ, पी आई तो 0 आएंगे, और फाइनली यू हैव टू राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट। So here phi of n equals to 0, so therefore pi equals to 1 upon phi of e into phi of n, तो pi हो गया 0। so therefore pi equals to 0 and finally therefore complete solution आप लोगों ने लिख लेना, y equals to cf plus p, ये कर लेना आप लोगों ने। आगे बढ़ते, कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा प्रॉब्लम है, तो पहली केस भी आपको समझ गई, दूसरी भी समझ गई, तीसरी भी समझ गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। yn plus 2 minus 4 into yn plus 1 plus 3yn equals to 0 with y0 equals to 0 and y4 equals to 10, ऐसा दिया है आप लोग। तो सॉल्यूशन वही है। अब वैष्णवी बिसेन मैडम, वैष्णवी the given difference equation is yn plus 2 minus 4 into yn plus 1 plus 3 into yn equals to 0। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ ई स्क्वायर वाई एन माइनस 4 इंटू ई इंटू वाई एन, सॉरी वाई, हाँ, प्लस 3 इंटू वाई एन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ वाई एन, सो वी आर गेटिंग ई स्क्वायर माइनस 4e प्लस 3 वाई एन कॉमन आउटसाइड इज इक्वल टू 0। so therefore now here auxiliary equation is, और auxiliary equation क्या रहता है? phi of e equals to 0। phi of e कितना है? e स्क्वायर माइनस 4e प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दो रूट्स आएंगे, व्हाट आर द टू रूट्स?
कोई बोलेगा? कोई भी बोल दो जल्दी। अरे बोलो ना, कोई भी एक आधा बंदा। व्हाट आर द टू रूट्स? अभय पुनसे, व्हाट आर द टू रूट्स? यस, भाग्यश्री, रूट्स आर 3 and 1. हाँ भाग्यश्री, व्हाट इज CF? उन्नति, व्हाट इज CF? हेलो उन्नति। अरे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता यार, सिलेक्टेड ही लोग है वो रिस्पॉन्स देते रहते हैं आवाज। अजीज, अजीज, रोशन डेहनकर, रोशन, दीप कावरे, अरे सो गए क्या सब लोग? सर्वेश, हेलो सर्वेश। Three raised to the power हाँ n अच्छा, plus C2. वेरी गुड। C1 into 3 raised to n plus Hello? C2 into C1 into 3 raised to the power n. plus C2 1 into raised to n. 1 raised to n, वेरी गुड। 1 raised to हाँ n. यस यस, बट 1 raised to n यानी 1 ही होता है, तो सिंपली मैं इसको ऐसा लिखूँ तो चलेगा क्या? C1 into 3 raised to n, C1 into 3 raised to n plus एक मिनट, ऐप हैंग हो रहा है। प्लस C2, क्योंकि 1 raised to n यानी 1 ही होता है ना, इसलिए इतने रेंजेस। एंड सो देयरफॉर नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन यानी y equals to CF plus PI, प्रॉब्लम हुआ नहीं, so therefore y equals to CF is C1 into 3 raised to n plus C2 and PI तो जीरो ही है। इसको देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। चलो, प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। आप लोग को ये प्रॉब्लम के अंदर दो कंडीशन दी है। कंडीशंस आर y0 equals to 0 and y4 equals to 10. आकांक्षा, why these conditions are given? Yes. Y0 equals to 0 and Y4 equals to 10. Why these conditions are given? ये कंडीशंस क्यों दिया है? राघव, वेरी गुड वेदांत। क्यों दिया है? तो जो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स है उनकी वैल्यू निकालने के लिए। अब यहाँ पे कंडीशन दो दी है, पहली कंडीशन है y0 0 और y4 इक्वल टू 10, दूसरी कंडीशन तो दो दिया ना कंडीशन। क्यों दो कंडीशन है? क्योंकि दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। इन जनरल yn रहता है, yn। तो आपको अगर y0 दिया है, सो गिवन दैट y0 इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज एट n इक्वल्स टू 0 yn इक्वल्स टू कितना? 0। कंप्लीट सॉल्यूशन yn इक्वल्स टू 0। मैंने हर इधर y लिखा है क्या? अरे yn चाहिए, अरे बाप रे। So therefore now इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट करते, इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज yn कितना? 0। C1 into 3 raised to 0 यानी कौन? 1, तो C1 plus C2, तो वी आर गेटिंग C1 plus C2 इक्वल्स टू कितना? 0। दैट इज C1 इक्वल्स टू माइनस C2, ऐसा भी लिख सकता हूँ। चलो अब दूसरी कंडीशन,
हाँ, सेकंड कंडीशन आप लोगों को दी है also y4 equals to 10, that is at n equals to 4 yn कितना हो गया 10 हो गया. So therefore once again equation number 1 implies, substitute करो equation 1 yn कितना 10 equals to c1 into 3 raised to the power n कितना है 4 and plus कौन c2. हाँ यश इंगोले. So therefore what do you mean by 3 raised to 4? सर वैल्यू का हाँ बराबर है ना. So therefore 81 सी आप लोग C1 C2 की वैल्यू निकालना. दो इक्वेशन मिल गए आप लोगों को दो कंडीशन से. तो यू कैन राइट 81 C1, C2 को आप लोग माइनस C1 भी लिख सकते हो इक्वल टू व्हाट 10. बराबर है ना यश. तो देयरफॉर 80 C1 इक्वल्स टू 10. ओ सर हाँ 80 C1 इक्वल्स टू 10 मिल गया ना. ये मैं ऊपर लिखता हूँ. C1 इक्वल्स टू 10 बाई 80 यानी 1 बाई 8. तो C1 मिल गया. तो देयरफॉर C2 इक्वल्स टू कितना माइनस 1 बाई 8. एंड देयरफॉर नाउ फाइनल आंसर इक्वेशन नंबर 1 implies yn इक्वल्स C1 कितना आया 1/8 into 3 raised to n and C2 is minus 1/8. So I can take 1/8 common from this. तो अंदर आएगा 3 raised to n minus 1. तो ये हो गया कंप्लीट सोल्यूशन. इसको बोलते हैं एक्चुअल में कंप्लीट सोल्यूशन, राइट, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट. चलो तो CF आप लोगों को समझ गया. आप कितने भी प्रॉब्लम्स लो तो भी कंसेप्ट तो यही रहेगा. तो सभी मैंने ले लिया. अब अपन कल से स्टार्ट करने वाले मेथड ऑफ फाइंडिंग PI. तो कल अपन PI की पहली केस पढ़ेंगे, दैट इज a रेस टू n वाली. फाई ऑफ n इक्वल्स टू a रेस टू n. तो कल किसी ने ऑप्शन मत रहना, कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा. चलो ठीक है फिर रुकते हैं, बाकी लेते हैं.